अनशन पर सोनम वांगचुक बहुत बीमार हो गए। 59 साल के सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पर है। वो अन्न का पूरी तरह से त्याग कर चुके हैं और अब देश का बहुत बड़ा वर्ग सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। सोनम वांगचुक अपना अनशन कब खत्म करेंगे, क्या सरकार उनसे बात करेगी, पूरी खबर आपको विस्तार से बता देता हूं, लेकिन शुरुआत 2 तस्वीरों को दिखाते हुए करता हूं। 28 जून 2026 को सोनम वांगचुक ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी और अभी भी यह हड़ताल जारी है। वो सिर्फ नमक का पानी पी रहे हैं और पिछले 18 दिनों में सोनम वांगचुक का 8.5 किलो वजन कम हो चुका है। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। इस भूख हड़ताल के 18वें दिन डॉक्टर्स ने उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या कहा है, सबसे पहले आपको यही सुना देते हैं, सुनिए। वो 57.15 है, जो कल उनका 57.55 था, यानी कल से आज में 24 आवर्स में उनका 400 ग्राम वेट लूज हुआ है। ब्लड शुगर इनका 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के अंडर है। मेडिकल टीम हमारी 24 घंटे निगरानी रखी हुई है। अभी तक तो स्टेबल है, लेकिन कमजोरी जो आज 18वें दिन अनशन पे है, जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कुछ भी नहीं जा रहा है, तो नेचुरली एक बॉडी का ह्यूमन जो स्ट्रक्चर है उसको जीवित रहने के लिए ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है और ये सिर्फ पानी पे हैं, तो उससे कुदरती है कि जो बॉडी में वीकनेस और कुछ चेंजेस तो आएंगी। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी जिसमें प्रमुख तौर पर 3 मांगे थी। वो 3 मांगे क्या थी, चलिए वो भी आपको बता देता हूं। देखिए, पहली मांग ये थी कि सोनम वांगचुक को तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाए। दूसरी मांग क्या थी? दूसरी मांग थी कि सरकार उनसे बातचीत करे और तीसरी मांग थी कि नागरिक की जान बचाना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए जल्द से जल्द सोनम वांगचुक को जरूरी पोषण उपलब्ध कराए जाएं। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को बहुत जरूरी माना है। कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों से गुरुवार सुबह तक का जवाब भी मांगा है। सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर यह अनशन कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक होने से छात्रों का नुकसान हुआ है और इस नुकसान के लिए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो अनशन जारी रखेंगे। उनका यह भी मानना है कि अगर इस्तीफा हो जाता तो इससे नेताओं में एक जवाबदेही का भाव पैदा हो। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी ने जंतर मंतर से एक रिपोर्ट भेजी है। पहले वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए, जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक के आंदोलन और उनके अनशन का ये 18वां दिन है। वो उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। ऊपर नीचे होता रहता है। आज मैं काफ़ी कमज़ोर महसूस करता रहा हूँ, मगर आज दिन भर में बहुत लोग आए समर्थन में। सोनम वांगचुक को क्या अनशन तोड़ देना चाहिए? सर मैं क्या बोलूं, तोड़ना चाहिए। मेरा 18 दिन कम नहीं होता, हमसे एक दिन नहीं भूखा नहीं रहा जाएगा। घर पास नहीं, हमारा बहुत दूर है, लेकिन हम आए हैं उनके लिए, सिर्फ सोनम वांगचुक के लिए आए हैं। हम ऑफिस की छुट्टी करके आज इधर आए खाली उनका समर्थन करने के लिए। अगर सब लोग हंगर स्ट्राइक पर होंगे तो अच्छा रहेगा। अगर एक आदमी हंगर स्ट्राइक पर रहेगा, उसके साथ वाले खाना खाएंगे तो वो मतलब नहीं बनता उस चीज़ से। मुझे लगता है कि सरकार को आना चाहिए और एक डायलॉग रखना चाहिए एटलीस्ट। मैं पर्सनली सोनम वांगचुक के लिए यहाँ पे आई हूँ। इतने दिन हो गए उन्होंने कुछ नहीं खाया है। 20 तारीख को हम संसद पर जा रहे हैं। 20 तारीख के लिए हमारे पूरी तैयारी। संसद के भीतर और बाहर यह मामला गर्म होने वाला है मॉनसून सत्र के दौरान। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक सोनम वांगचुक का ये अनशन चलेगा, क्योंकि उन्होंने जल्द ही अपना अनशन खत्म नहीं किया तो उनका स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा। डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि बिना खाना खाए कोई व्यक्ति ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। मेडिकल साइंस के मुताबिक सोनम वांगचुक ने अनशन नहीं तोड़ा तो क्या हो सकता है, चलिए वो भी आपको बता देता हूं। देखिए, मेडिकल साइंस में एक नियम होता है जिसे कहा जाता है रूल ऑफ 3। इस नियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 3 मिनट बिना ऑक्सीजन, 3 दिन बिना पानी और 3 हफ्ते बिना खाए जीवित नहीं रह सकता। यह नियम हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है और व्यक्ति की उम्र पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। डॉक्टर्स के मुताबिक कई लोग ऐसे होते हैं जो नमक वाला पानी पीकर 2 से 3 महीने तक जिंदा रह लेते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से बीमार है
उसकी उम्र ज़्यादा है, तो उसके लिए नमक वाले पानी के सहारे जीना मुश्किल हो जाएगा। और यही सोनम वांगचुक के साथ हो रहा है। अगर सोनम वांगचुक इसी तरह सिर्फ नमक का पानी पीकर अनशन करते रहे तो भविष्य में क्या क्या खतरा है, इस बारे में हमने डॉक्टर से बात की है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, सुनिए। आपकी स्किन में, आपकी मसल्स पे चेंजेस आने लगते हैं, वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। बहुत ज़्यादा होने पर हमारे ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स भी आने लगते हैं, पुअर कंसंट्रेशन, इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, कई बार डेलीरियम के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कार्डियक रिदम वगैरह चेंज हो सकती है। अगर लगातार आप भूखे प्यासे रहते हैं तो कुछ वीक्स के बाद सीवियर मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। वैसे तो हमारे लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का अनशन, हर एक व्यक्ति की आवाज बराबर मानी जाती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन हमें यह भी पता है कि सोनम वांगचुक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। सोनम वांगचुक ने शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। आपको याद होगा 2008 में आमिर खान की एक फिल्म आई थी, नाम था 3 इडियट्स। वो फिल्म सोनम वांगचुक से प्रेरित होकर ही बनाई गई थी। फिल्म में आमिर खान ने सोनम वांगचुक का किरदार निभाया था। आपने देखी थी कि नहीं फिल्म? यानी जिस व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़ी फिल्म बनी, उसने कुछ तो काम किया होगा ना, जीवन में कुछ तो कमाया होगा। आखिर देश का इतना बड़ा वर्ग सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर परेशान क्यों है, उसकी वजह भी आपको बता देता हूं। देखिए, सोनम वांगचुक लद्दाख से आते हैं और साल 1988 में उन्होंने लद्दाख में एक स्कूल बनाया था। इस स्कूल का नाम है सेक मोल। ये स्कूल उन छात्रों के लिए बनाया गया जो पारंपरिक शिक्षा में फेल हो जाते हैं, यानी जो बच्चे सामान्य स्कूल में कुछ नहीं कर पाते, उनके लिए स्कूल खोला गया। इस स्कूल में किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जाता है। रोजाना नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और इस स्कूल की वजह से लद्दाख की शिक्षा को बहुत फायदा हुआ। इसके बाद साल 1994 में सोनम वांगचुक ने लद्दाख के सरकारी स्कूलों को सुधारने की शुरुआत की। उन्होंने जनता और सरकार के साथ मिलकर काम किया और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने HIAL बनाया। HIAL मतलब हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव, जहां छात्र लद्दाख की समस्याओं पर काम करते हैं, लीडरशिप सीखते हैं। और इस एक संस्था की वजह से लद्दाख की शिक्षा में बहुत सुधार हुआ। जैसा आपको पता है, लद्दाख में बहुत ज्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर माइनस में रहता है। इसलिए सोनम वांगचुक ने वहां की आम जनता के लिए और सेना के जवानों के लिए सोलर वाले मिट्टी के भवन बनाए। इन भवन की खास बात यह है कि बाहर कितनी भी ठंड हो, अंदर से ये भवन हमेशा गर्म रहेंगे। यानी बाहर -15 डिग्री टेम्परेचर है, तब भी अंदर गर्मी रहेगी। इतना ही नहीं, इसके बाद सोनम वांगचुक ने 2013 में बर्फ के स्तूप बनाए। इससे क्या होता है, सर्दी में हिमालय से जो भी बर्फ नीचे आती है वो इन स्तूप में इकट्ठा होती है और गर्मी में वही बर्फ पानी में बदल जाती है और उस पानी का इस्तेमाल खेती में होता है। इन स्तूप की वजह से लद्दाख में करोड़ों लीटर पानी को इकट्ठा किया गया और लद्दाख से पानी की कमी दूर हो गई। ये सुनने में आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे सोनम वांगचुक ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की। अब वहाँ जो ये अनशन कर रहे हैं, इन लोगों का जो तरीका है, जिस तरह के नारे हैं और जिस तरह से मीडिया की दूरी इनसे है और इनकी दूरी मीडिया से है, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये कभी आए बाएं बकते हैं, कभी कुछ बोलने लगते हैं, कभी कुछ बोलने लगते हैं। इनकी कोई लाइन होती है, कई बार नहीं होती है। कई बार ये गुस्सा हो जाते हैं, कई बार पैर पकड़ लेते हैं, कई बार माथा टेकने लगते हैं, कई बार हाथ जोड़ने लगते हैं। इनके तरीकों पर तो मैंने बात भी नहीं की, लेकिन सोनम वांगचुक जिन्होंने देश के लिए इतना किया है और जब से उन्होंने होश संभाला है, तब से आपने देखा है कि छात्र हित में हमेशा बात करते आए। ऐसे व्यक्ति अगर अनशन पर बैठे हैं तो सरकार को भी बहुत जिम्मेदार लोगों को भेजकर इनसे बात करना चाहिए। सोनम वांगचुक ने लद्दाख की शिक्षा और लद्दाख में ड्यूटी करने वाले जवानों के लिए बहुत काम किया है, इसलिए उनका अनशन खत्म होना चाहिए, क्योंकि उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है।